स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। एमएस ऑफिस में यूज होने वाले जो कीज है और स्पेशल कीज है, हम कीबोर्ड के अंदर उनका अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड की खोज हमने देखा था, किसने किया था? क्रिस्टोफर। ये इन्वेंटर ऑफ टाइपराइटर भी है। टाइपराइटर की खोज भी क्रिस्टोफर ने की थी और कीबोर्ड की खोज भी क्रिस्टोफर ने की थी। अब इसमें हम देखते हैं कीबोर्ड में टोटल 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं हमारे। कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड या स्पेशल पर्पज कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें जो टोटल कीज होती हैं 104 होती हैं, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें मोर देन 104 लाइक 108। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे कीबोर्ड के। ये क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, आपको जानकारी के लिए है कि आप जान जाइए। चलिए हम डिटेल में देखते हैं कीज के बारे में। तो यहाँ देखिए, ये जो F1 to F12 तक होती हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। ये हमारे क्या है? फंक्शन कीज। F1 to F12 ये होती हैं फंक्शन कीज। तो टोटल कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होती हैं? पिछले बार के पटवारी एग्जाम में 2017 में पूछा गया। टोटल 12 कीज होती हैं, टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं, और इन फंक्शन कीज का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रोल होता है। कुछ स्पेशल जो आपके इनका रोल है वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में क्लास के। और फिर हम देखते हैं न्यूमेरिक कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज जो कि 10 कीज होती हैं, 0 to 9 न्यूमेरिक कीज होती हैं। अल्फाबेटिक कीज होती हैं, अल्फाबेटिक कीज, ये A to Z, अल्फाबेट में A to Z आपकी अल्फाबेटिक कीज होती है। अब कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो चलिए देख लेते हैं कीबोर्ड में कहाँ कहाँ। तो ये देखिए QWERTY, ये जो कीज है इन कीज को हम बोलते हैं अल्फाबेटिक कीज। इनको क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिक कीज। ये जो स्टार्ट होती है QWERTY से होती है, इसलिए इस कीबोर्ड को क्वार्टरी कीबोर्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? QWERTY, क्वार्टरी कीबोर्ड। ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक डॉलर, हैश। तो ये जो कीज होती है यही अल्फा न्यूमेरिक कीज है। ये हमारी क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कीज है। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो आपको एक कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये है न्यूमेरिक कीज। ये हमारा क्या है? न्यूमेरिक कीज 0 to 9, और ये आपके एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन डिवीजन न्यूमेरिक कीज। तो ये आपका सेम कैलकुलेटर जैसा होता है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? फंक्शन कीज देखा। फंक्शन कीज 12 होती हैं कीबोर्ड में, न्यूमेरिक की 0 to 9 होती हैं, अल्फाबेटिक की A to Z, बट सीक्वेंस में नहीं होता। जनरली जो कीबोर्ड यूज किया जाता है वो क्वार्टरी कीबोर्ड होता है, जिसमें QWER इस तरह से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल पर्पज कीज होती है। उसके पहले हम देख लेते हैं ये जो आपके 4 एरोज बने हुए हैं, 4 एरोज हैं, इसको नेविगेशन कीज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नेविगेशन कीज। ये 4 कीज होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। चलिए, तो ये है हमारा राइट एरो। तो इसका यूज क्या होगा? यदि हमारा कर्जर है कि कोई भी हमारा यहाँ पर मान लीजिए MP पटवारी, तो यदि हमारा यहाँ पर कर्जर ब्लिंक कर रहा है, माउस का पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, तो यदि हम राइट एरो की को क्लिक करते हैं तो क्या होगा? हमारा कर्सर जो है दाहिनी साइड
एक कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हमारा कर्जर कहाँ हो जाएगा, एक कैरेक्टर शिफ्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, कर्जर दाहिने साइड एक अक्षर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट एरो की का है। सिमिलरली इसी प्रकार आपका लेफ्ट एरो की का क्या होगा, आपका जो कर्जर है वो आपका लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा, एक अक्षर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि इसी के साथ हम कंट्रोल कीज का यूज कर लें, कंट्रोल प्लस राइट एरो मीन्स इन दोनों को एक साथ यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कर्जर है, कर्जर मतलब जो हमारा माउस का पॉइंटर है वो हमारा क्या होगा, एक शब्द राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कर्जर दाहिने साइड या दाईं तरफ एक शब्द मीन्स वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम देखें MP पटवारी है, तो यदि हमारा कर्जर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और हम कंट्रोल प्लस राइट एरो शिफ्ट करते हैं, दबाते हैं, तो हमारा जो कर्जर है ये पूरे वर्ड के बाद यहाँ पर ब्लिंक करना चालू कर देगा। तो ये कंट्रोल प्लस एरो इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो ऐसा होगा। सिमिलरली यदि हम लेफ्ट एरो के साथ कंट्रोल की यूज कर लेते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो हमारा कर्जर है वो एक वर्ड टोटल इसको पूरा स्केप करके कहां पर आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो लेफ्ट एरो है और राइट एरो है इसका क्या काम है कि लेफ्ट एरो क्या करता है, लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर शिफ्ट करेगा, राइट एरो क्या करेगा, दाहिने साइड में एक कैरेक्टर शिफ्ट करेगा। और यदि कंट्रोल की के साथ इसको यूज करेंगे तो एक वर्ड शिफ्ट करेगा। इसको यदि कंट्रोल की के साथ यूज करेंगे तो दाहिने साइड एक वर्ड शिफ्ट कर जाएगा कर्जर का मूवमेंट जो है। ठीक है, अब अप और डाउन को देख लेते हैं। तो जो अप एरो है, अप एरो, तो यदि अप एरो को हम प्रेस करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में जो हमारा डाटा टाइप है और कर्जर ब्लिंक कर रहा है, तो यदि हम राइट एरो अप एरो को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा एक लाइन अप कर जाएगा। कर्जर का मूवमेंट जो होगा ऊपर की ओर, कर्जर ऊपर की ओर एक लाइन शिफ्ट हो जाएगा, कर्जर की पोजीशन एक लाइन ऊपर चली जाएगी। और यदि हम कंट्रोल की के साथ इसका कॉम्बिनेशन यूज करते अप एरो का, तो हमारा क्या होगा, कर्जर एक पैराग्राफ शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर। कर्जर की पोजीशन जो होगी, कर्जर की पोजीशन एक पैराग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, तो सिमिलरली अप एरो जैसा क्या होगा, डाउन एरो का होगा। डाउन एरो यदि हम प्रेस करते हैं तो कर्जर क्या होगा, एक लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कर्जर क्या होगा, एक लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। एंड कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे। यदि कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करते हैं तो हमारा जो कर्जर है एक पैराग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए ये हमारा एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है और यहाँ पर हमारा कर्जर ब्लिंक कर रहा है, तो यदि इस कर्जर यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो को यूज करते हैं तो हमारा जो ये कर्जर है एक पैराग्राफ पूरा इस पैराग्राफ के लास्ट में आ जाएगा, मीन्स एक पैराग्राफ डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया नेविगेशन की का यूज, ये हर जगह यूज होगा, MS वर्ड में भी, MS एक्सेल में भी, MS पावर पॉइंट में भी। ये सभी कीज जो हैं आपके MS ऑफिस जो पैकेज है वहाँ पर यूज होगा और वहाँ पर शॉर्टकट कीज पे इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने पहले कीबोर्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो नेविगेशन कीज के बाद हम कुछ और कीज के बारे में देखते हैं। तो कुछ स्पेशल पर्पज कीज भी होती हैं हमारे कीबोर्ड में, क्वार्टरी कीबोर्ड में स्पेशल पर्पज कीज। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कीज के बारे में। कॉम्बिनेशन कीज, ये हमारे 3 प्रकार की कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की कॉम्बिनेशन, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सा? पहला टाइप हमारा है कंट्रोल कीज,
सेकंड हमारा है अल्ट कीज, और थर्ड हमारा है शिफ्ट कीज। ये ऑलवेज हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं कॉम्बिनेशन में, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब इंडिविजुअल हम माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वन बाई वन। तो अभी आप ये जान जाइए कि ये कॉम्बिनेशन कीज 3 ही होती है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन कीज कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है। इनके अलग नाम भी हैं, डिफरेंट नाम है, तो इनको हम मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज, या इनको मॉडिफायर कीज बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट कीज, एडजस्टमेंट कीज। इनका एडजस्टमेंट करके हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो 3 प्रकार की सॉफ्टवेयर कीज होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कीबोर्ड में हमारे पास टॉगल कीज भी होती हैं। क्या होती हैं? टॉगल कीज, टॉगल कीज। तो कितने प्रकार की टॉगल कीज होती हैं? ये भी 3 प्रकार के टॉगल कीज होती हैं, 3 प्रकार की टॉगल कीज होती हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाए कितनी प्रकार की टॉगल कीज होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट हमारा है नम्स लॉक, नम्स लॉक। सेकंड हमारा है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। और थर्ड हमारा है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। तो 3 प्रकार की होती है टॉगल कीज, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक। इनका देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होगा, किस प्रकार। तो नम्स लॉक जो होता है, ये जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड था, न्यूमेरिक कीपैड जो कैलकुलेटर जैसे टेक्निकल ग्लिच थी, चलिए देखते हैं नम्स लॉक का कैसे यूज होता है। तो टॉगल कीज 3 प्रकार की होती है, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक। नम्स लॉक में क्या होता है, यदि इसको हम ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऑन कहलाएगी, और यहाँ पर 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, नम्स लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी। जब नम्स लॉक ऑन हो जाएगा, प्रेस कर देंगे, तो ये जो कीपैड है, कैलकुलेटर वाला कीज है, ये क्या हो जाएगा? डिजेबल हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। कौन सा? ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीज है, ये काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, ठीक है। और यदि नम्स लॉक ऑफ है, क्या है? ऑफ है, तो ये न्यूमेरिक कीज काम करेंगी। ये न्यूमेरिक कीज 1 दबाओगे तो 1 दबेगा, 2 दबा प्रेस करेंगे तो 2 आएगा, तो न्यूमेरिक कीज काम करेंगी। तो यदि न्यूमेरिक कीज काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगी? तो यदि नम्स लॉक ऑन है तो न्यूमेरिक कीज काम नहीं करेंगी, ये एजर नेविगेशन कीज काम करेंगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि नम्स लॉक ऑन है तो ये जो न्यूमेरिक कीपैड है, ये कैसा बिहेव करेगा? एजर नेविगेशन कीज। ये क्या करेगा? नेविगेशन कीज जैसा व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। चलिए देखते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होता है एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस में, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है। जैसे ऊपर नीचे आप मोबाइल में करते हो तो स्क्रॉलिंग, तो उस स्क्रॉलिंग को यदि हमको लॉक करना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अब आजकल ये फीचर्स जो है तो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता। करंट प्रोग्राम में हमको यदि स्क्रॉल बार को लॉक करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार को, तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं हम कैप्स लॉक में। तो कैप्स लॉक में क्या होता है कि जो हमारे ये अल्फाबेटिक लेटर्स है, यदि इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये क्या करेगा? कैपिटल लेटर में टाइप होगा सब, कैपिटल लेटर में हमारा जो भी हम टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट में वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। यदि ये ऑफ है कैप्स लॉक तो हमारा क्या होगा? स्मॉल लेटर में टाइप होगा, स्मॉल लेटर में डॉक्यूमेंट में टाइप होगा, ठीक है। तो इस थोड़ी सी इतनी जानकारी हमको जाननी थी। वैसे क्वेश्चन इसमें कैप्स लॉक में नहीं आता, नम्स लॉक में आता है कि जब ये ऑन होता है तो कैसा जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है कैसा बिहेव करता है? नेविगेशन कीज जैसा बिहेव करता है। चलिए और कुछ कीज के बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं टैब की के बारे में। टैब की, तो इस टैब की को हम टेबुलेटर की भी बोलते हैं, टेबुलेटर की। तो टेबुलेटर की का क्या इस्तेमाल होता है? टेबुलेटर की का 2 से ज्यादा स्पेस, 1 से ज्यादा स्पेस यदि हमको चाहिए 2 शब्दों के बीच में या 2 पैराग्राफ के बीच में, तो हम टेबुलेटर की का यूज करते हैं। 1 से ज्यादा स्पेस, 1 से ज्यादा स्पेस यूज करने के लिए, लाइक यदि हमारा
यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर हमारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यदि हम टैब की को प्रेस कर दे, टैब लेटर की को प्रेस कर दे, तो हमारा जो कर्सर है 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 या 4 स्पेस पे आ जाएगा। एक्चुअली में हम इसको कैसा कर सकते हैं, इसको हम फिक्स स्पेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये क्या होता है, फिक्स स्पेस प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होता है, प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होता है। अब देखते हैं टेबुलेटर की जो टैब की है, इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है जो हमेशा क्वेश्चन आता है बैंकिंग या जहां भी पटवार के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें टेबुलेटर की का उपयोग किया जाता है इंडेंट को सेट करने के लिए, इंडेंट को सेट करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडेंट सेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सी की यूज की जाती है, तो टैब की, टेबुलेटर की का यूज किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इंडेंट क्या है, इंडेंट की डिफिनीशन क्या है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, क्या है, लेफ्ट मार्जिन, ये हमारा लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा। लेफ्ट मार्जिन और जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कुछ स्पेस हमको छोड़ना है, यहाँ पर कुछ स्पेस हमको छोड़ना है। तो इसी स्पेस को छोड़े जाने को हम इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। और इस इंडेंट को यूज करने के लिए हमको टेबुलेटर की, टैब की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडेंट कितने प्रकार से सेट किया जा सकता है। तो इंडेंट को सेट करने के दो तरीके, केवल लेफ्ट इंडेंट सेट कर सकते हैं और राइट इंडेंट सेट कर सकते हैं। सेंटर इंडेंट क्या सेट कर सकते हैं, नहीं, सेंटर इंडेंट नहीं सेट कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडेंट किसके द्वारा सेट किया जाएगा, टेबुलेटर की के द्वारा। इंडेंट कितने प्रकार का होगा, लेफ्ट सेट कर सकते हैं, राइट, सेंटर नहीं कर सकते। तो टेबुलेटर की से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देख लिए। नेक्स्ट कीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो नेक्स्ट की हम देखते हैं होम कीज। होम कीज, तो होम कीज का क्या एप्लीकेशन है। यदि होम कीज को हम अपने डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त प्रेस करते हैं तो क्या होता है इसमें, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये लाइन्स है। मान लीजिए इस लाइन में यहाँ पर हमारा कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो इस लाइन के में जब कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है और हम यदि होम की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है इस लाइन के स्टार्टिंग पे आ जाएगा, इस लाइन के स्टार्टिंग पे। मीन्स वर्तमान जो लाइन है, वर्तमान लाइन के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में कर्सर को शिफ्ट करने के लिए, कर्सर को शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट होम को प्रेस करेंगे। और यदि हम कंट्रोल की के साथ होम की का यूज करते, कंट्रोल की के साथ क्या करेंगे, होम की का यूज करेंगे, तो क्या होगा, एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में सेट करने के लिए, सॉरी, डॉक्यूमेंट या कोई फाइल है हमारी, उसके स्टार्टिंग में आने के लिए कर्सर को कहां शिफ्ट करना है हमको, डॉक्यूमेंट फाइल, एक फाइल है जिसमें बहुत सारे पेज है, 10 पेजेस है। तो यदि हम कंट्रोल प्लस होम शिफ्ट कर देंगे, दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल के शुरुआत में कर्सर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल के शुरुआती में कर्सर को शिफ्ट करने में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं होम की के बाद। देखिए ये हमारी होम की है। अब एंड की का देख लेते हैं एप्लीकेशन। एंड की, तो एंड की लाइन के एंड में, वर्तमान लाइन जो है, वर्तमान लाइन जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वर्तमान लाइन जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके एंड में, वर्तमान लाइन के एंड में कर्सर को शिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड की का यूज करेंगे। और यदि कंट्रोल की के साथ इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, कंट्रोल प्लस एंड, तो कंट्रोल प्लस यदि एंड को करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है उसका जो एंड पेज है उसके लास्ट में कर्सर हमारा ब्लिंक करने लगेगा। लाइक हमारे पास ये मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट पेज बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट फाइल में कितने पेज है, 10 पेज, और मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ पर है और हम कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस कर देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा एंड जो है, डायरेक्ट जो हमारा फाइल का एंड पेज है उसके लास्ट में ही हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम होम और एंड कीज का यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम पेज अप और पेज डाउन को देख लेते हैं। ये हमारे पेज अप और पेज डाउन, पेज
अप और पेज डाउन कीज है। तो पेज अप कीज क्या करेगी, एक पेज अप करना है, ये हमारे पेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर है, तो एक पेज अप करने के लिए पेज अप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ब्लिंक कर रहा है वो एक पेज ऊपर ब्लिंक करने लगेगा। सिमिलरली पेज डाउन करना है और हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो पेज डाउन जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर यहाँ से नीचे एक पेज डाउन ब्लिंक करने लगेगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, तो पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड हो गया। अब देखते हैं इंटर जो कीज है, तो इंटर की का क्या इस्तेमाल होता है, कोई भी हमारा कमांड है उसको रन करने के लिए इंटर की का यूज किया जाता है। कमांड को रन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटर की का यूज करते हैं। और साथ ही यदि कमांड हमारा कोई प्रोग्राम है और लिख गया और उसको रन करना है तो हम इंटर की का यूज कर देंगे। और यदि हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है, क्या जाना है हमको, नेक्स्ट पैराग्राफ, कोई भी डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में और नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है, तो जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चला जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए नेक्स्ट लाइन नहीं होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटर की का यूज किया जाता है तो या तो कमांड को रन करने के लिए होगा या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए। अब देखिए इंटर की को एग्जीक्यूट की भी बोला जाता है, एग्जीक्यूटेबल की भी बोला जाता है, एग्जीक्यूट, क्योंकि ये प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज की जाती है। तो इंटर की का एक नेम क्या है, एग्जीक्यूट की है। अब चलिए हम देखते हैं, टैबलेटर की हो गया, बैक स्पेस की देख लेते हैं। बैक स्पेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बैक स्पेस और साथ में डिलीट। तो देखिए बैक स्पेस का क्या होता है, यदि एक कैरेक्टर हमको पीछे, ये हमारा मान लीजिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो इसका इस साइड होगा लेफ्ट और ये राइट साइड होगा। ठीक है, अब एक कैरेक्टर हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। लाइक MP पटवारी, ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, माउस का पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यदि हम बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो इस कर्सर के लेफ्ट साइड में ये जो एक कैरेक्टर अक्षर है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और कर्सर ब्लिंक करके यहाँ आने लगेगा। ठीक है, और यदि राइट साइड में हमको डिलीट करना है, राइट साइड में कर्सर के राइट साइड में एक कैरेक्टर, एक अक्षर को डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज करेंगे, डायरेक्ट डिलीट की यूज करेंगे तो एक कैरेक्टर हमारा राइट साइड में डिलीट हो जाएगा। अब इनका कंट्रोल के साथ भी हम यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल प्लस यदि बैक स्पेस का हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बैक स्पेस डायरेक्ट यूज करते थे, जैसे ही हम इसको प्रेस करते थे तो कर्सर के लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर डिलीट होता था। लेकिन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे तो एक वर्ड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द या वर्ड डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली यदि कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट कीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में एक वर्ड, कर्सर के राइट साइड में एक वर्ड जो होगा, शब्द जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कीज और बची है उनको भी हम देख लेते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है ये स्पेस कीज, ये दिख रही है, ये सबसे बड़ी कीज होती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही है कि ये सबसे बड़ी कीज होती है। और ऐसी कौन सी कीज है जिसपे नाम नहीं लिखा होता, कीबोर्ड में ऐसी कौन सी कीज है जिसमें नाम नहीं लिखा होता, तो यही स्पेस कीज है जो सबसे बड़ी होती है, इसमें कोई नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, और इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज दो वर्डों के बीच में या दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो कैरेक्टर अक्षरों के बीच में, कैरेक्टर्स या वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है, स्पेस देने के लिए
यूज किया जाता है। ये क्या है, सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ी की। ऐसी की है जिसमें कोई नाम नहीं है, ऐसी की जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसकी खोज क्रिस्टोफर ने किया। टोटल जो फंक्शंस कीज होती हैं 12 कीज होती हैं, F1 to 12। ठीक है, यहाँ पर जो होता है कि ये न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये हमारा क्या होता है क्वालिटी अल्फाबेटिक कीज होती हैं। और चलिए फंक्शन कीज देख लेते हैं। टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं, हम देख चुके हैं F1 to F12। तो कुछ इसके जो एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं, बट कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जो हम देख लेते हैं। जैसे फंक्शन कीज का जो पहला एप्लीकेशन है F1 कीज जो होती है वो ऑलवेज हेल्प या असिस्टेंट के लिए होती है। विंडोज असिस्टेंट या हेल्प के लिए हम क्या यूज करेंगे, F1 कीज का यूज करेंगे। फंक्शन कीज 2 जो होती है F2, इसको रीनेम करने के लिए, कोई भी हमारी फाइल है डॉक्यूमेंट है उसको रीनेम करना है तो हम F2 की, ये शॉर्टकट है, F2 डायरेक्ट हमें प्रेस कर देंगे तो रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। F3 फंक्शन कीज F3 का यूज किया जाता है सर्चिंग के लिए। F4 का कोई डायरेक्ट नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन के साथ है, अल्ट कीज के साथ कॉम्बिनेशन के साथ है। अल्ट प्लस F4 यदि हम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन या क्लोज हो जाएगा। यदि हम F5 प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा रिफ्रेश होगा कंप्यूटर। F6 हाईलाइट एड्रेस बार, एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए F6 फंक्शन कीज का यूज किया जाता है। F7 का यूज स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर के चेक करने के लिए, MS वर्ड में बहुत सारा यूज है इसका। F8 बूस्ट मेनू के लिए यूज होता है। F9 रिमूव सिलेक्टेड आइटम, यदि हमने सिलेक्टेड आइटम को रिमूव करना है तो हम F9 शॉर्टकट का यूज करेंगे। F10 जो होता है एक्टिव मेनू बार इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में इसका एक्टिव मेनू बार को शॉर्टकट के यूज के लिए होता है। और फुल स्क्रीन यदि हमको करना है तो F11 हम प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन होगा। F12 सेव एज, हमारी कोई फाइल डॉक्यूमेंट बन गया है, रेडी है और उसको हमको सेव करना है तो हम F12 डायरेक्ट सेट कर देंगे। तो देख लेते हैं फिर से फंक्शन कीज। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्चिंग, F4 शट डाउन क्लोज, F5 रिफ्रेश, F6 हाईलाइट एड्रेस बार, F7 चेक स्पेलिंग ग्रामर, F8 बूस्ट मेनू, F9 रिमूव सिलेक्टेड आइटम, F10 एक्टिव मेनू बार इन MS ऑफिस, F11 फुल स्क्रीन, F12 सेव एज। इन सबको रट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी एग्जाम।